नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं कि ऐसे चीज़ का जिसका नाम एक ऐसे शब्द से हम नहीं बोल सकते। पहले लोग वर्षों शास्त्र पढ़ते थे, गुरु के आश्रम में रहते थे, भिक्षा मांगकर खाते थे, तपस्या करते थे, फिर कहीं जाकर उन्हें व्यासपीठ मिलता था। लेकिन आजकल सीधा काथा फैमिली बिजनेस बन गई है। 19 साल का लड़का बिना किसी संघर्ष के, बिना किसी नीट यूपीएससी जैसे दलदल में फंसे हुए, बिना कोटा गए हुए, कोटा के डिप्रेशन झेले हुए सीधा सिंहासन पर बैठ कर ज्ञान बांट रहा है। नाम है देवेश ठाकुर। उसके पिता, ये बस उसके पास है कि उसके पिता एक कथावाचक हैं, देवकी नंदन ठाकुर। समझ सकते हैं, पॉलिटिक्स में तो हम परिवारवाद देख लेते हैं, अब कथावाचक में भी देखिए आप। लेकिन इनमें से वो सच्चाई है जो करोड़ों युवा रोज महसूस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पुराना गुरु और शिष्य का परंपरा क्या था? दोस्तों, पहले की बात करें तो सच्चा ज्ञान की कीमत बहुत बड़ी होती थी यार। कोई शिक्षक को गुरु दक्षिणा में अपना उंगली काट के दे दिया करता था। शिक्षक जो शिष्य था घर छोड़कर गुरु के पास रहता था, सालों तक सेवा करता था, उनका भिक्षा मांगकर खाता था, दिन रात शास्त्र पढ़ता था, केवल तब जाकर उसे बोलने का अधिकार मिलता था। आज क्या हो रहा है? पिता कथावाचक तो बेटा कथावाचक, पोता कथावाचक, फैमिली ही पूरा कथावाचक बन गई। सोमनाथ धाम में देवेश ठाकुर जी ने पहली बार माइक थामा 19 साल की उम्र में। ना कोई तपस्या, ना कोई सिद्ध साधना, ना कोई गुरु से कोई कठिन परीक्षा हुई, बस पापा के नाम पे और मंच सजा है। ये क्या कहेंगे? ये परंपरा और परिवारवाद, इसको परंपरा कहेंगे कि परिवारवाद कहेंगे? दूसरी तरफ देश के करोड़ों युवा क्या कर रहे हैं? दिन रात एक करके एक कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, कोटा में रह के डिप्रेशन झेल रहे हैं, यूपीएससी के दलदल में फंसे हुए हैं, 4 से 5 साल बैठकर घर से फॉर्म भरते हैं, पेपर लीक हो रहा है। एसएससी, रेलवे, बैंक, हर परीक्षा में धांधली है, फिर भी लाखों युवा नौकरी नहीं पा रहे हैं। और देवेश ठाकुर जिन्होंने नीट का कभी मुंह नहीं देखा, यूपीएससी के दलदल में कभी फंसे ही नहीं, कोई एडवांस एग्जाम दिया ही नहीं, सीधे व्यासपीठ पर विराजमान है। सर ये इतना बड़ा भाई, आप 18 से 19 में इतना मेहनत करके उससे कहीं ज्यादा कमाई और इज्जत इस बच्चे को विरासत में मिल रही है। 80 साल का बुजुर्ग उनके चरणों को छुएगा। आपका बेटा 10 साल मेहनत करे तब भी शायद इतनी इज्जत ना मिले। ये दोहरी व्यवस्था है हमारे देश का। अब आते हैं असली मुद्दा, मंत्र का मुद्दा, भावनाओं का व्यापार। भक्ति, राम, कृष्ण, भगवान, भागवत, सब कुछ बेचा जा रहा है। डर का बिजनेस, कलयुग, पाप, नरक और चंदा लोग। पिता के नाम पे बेटे का चेहरा बन जा रहा है। सोशल मीडिया मार्केटिंग, वायरल रील्स, भजन, थंबनेल सब चल रहा है। ये लोग युवाओं को कहते हैं नौकरी नहीं मिल रही तो भगवान का नाम लो। खुद तो बिना मेहनत के टॉप पर पहुंच चुके हैं। अरे भाई, आप तो पहले ही टॉप पर थे। ये हिपोक्रेसी है। तो क्या कहें हम इसे? अंधभक्ति छोड़ो या हर बाबा के या उनके बेटे के गुरु मत मानो। सवाल पूछो, शास्त्र पढ़ो, खुद शास्त्र पढ़ो, सच्चे ज्ञान की तलाश करो, ना कि किसी की शो देखो। देश के सारे युवा एक तरफ और देवेश ठाकुर एक तरफ। ये नारा नहीं कि हम उससे नफरत करते हैं, ये नारा इसलिए है कि हम सच्चाई दिखा रहे हैं। हर युवा
को ये सोचना चाहिए, मेरा बेटा मेरी बेटी क्या करेगा, क्या वो जो फैमिली बिजनेस की तलाश करेगा ये मेहनत करेगा? दोस्तों, ये वीडियो किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं है, ये पूरे सिस्टम के खिलाफ है जहां धर्म के नाम को लेकर लूट मची हुई है। अगर आपको लगता है कि सच्चाई बोलनी चाहिए तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। हाल ही में हमने राम मंदिर में भी देखा यार, वहां पे वो चंदा चोरी हुआ, वहां पे कई लोगों पे FIR हुआ, SIT का गठन हुआ। लेकिन आपसे एक चीज और बताने से 60 SIT उत्तर प्रदेश में बीजेपी के आने के बाद SIT का गठन हुआ, लेकिन एक भी का रिपोर्ट नहीं आया है। तो आप समझ लीजिए, ये जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो 15 दिन और SIT को दिया जा चुका है। हम उस प्रदेश के निवासी हैं जहां के सर्वोच्च पद पे बैठे हुए योगी आदित्यनाथ एक महंत है, वहां पे ये दशा है। अन्य राज्य को तो बात ही छोड़ दीजिए। बाकी आप लोग समझदार हैं, बने रहिए ज्ञान विथ मी के साथ। एक एक पल्ला छोड़ा नहीं जाएगा, एक एक चीज खोज के निकाला जाएगा और हर बात होगा हर मुद्दे पे। ये चैनल गोदी मीडिया जैसे पत्रकारिता के लिए नहीं, ये पत्रकारिता के लिए नहीं, एक क्रिएटर हम हैं, हम अपनी आवाज उठा सकते हैं। अगर आप लोग जुड़े हैं हमारे साथ तो और मजबूती से आवाज उठा सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे थे ज्ञान विथ मी नीतीश कुमार के साथ। जय श्री राम, जय कृष्ण।